पार्कर सोलर प्रोब एक सोलर एक्सप्लोजर मिशन था जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया। लेकिन हमारा आदित्य L1 मिशन इज टोटली इंडियन बेस्ड मिशन, मतलब सिर्फ इंडिया ने ही अकेले नहीं आदित्य L1 मिशन बनाया है। Now these are the contents which we will discuss during this presentation. Origin of this mission: by the Sentinel spacecraft to study about Sun, objectives of this mission, payloads and achievements of this mission. So now we will start from the origin of this mission. हमारा जो origin of this mission, so लैग्रांज पॉइंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि आदित्य L1, आदित्य का मतलब है सूर्य और L1 का मतलब है लैग्रांज पॉइंट 1। हमारे स्पेस के अंदर लैग्रांज पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर टू सेलेस्टाइल बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस्ड आउट करता है। दैट मींस यदि अगर हम अपने सैटेलाइट को वहां लॉन्च करें बिगर किसी फ्यूल को खर्च किए हुए, हमारी सैटेलाइट को वहां पे स्टेबिलिटी मिल जाती है और जो बचा हुआ फ्यूल है वो हम जिस भी पर्पस से हमने स्टडी के लिए भेजा है उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो सन और अर्थ के बीच में 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। हमारा जो आदित्य L1 मिशन है उसे L1 पॉइंट पर लॉन्च किया गया है। L1 पॉइंट पर क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि L1 पॉइंट अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जो कि अर्थ और सन की डिस्टेंस का ऑलमोस्ट 1% है। साथ ही साथ L1 पॉइंट पर हम 24/7 यानी कॉन्टिन्यूअसली सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं। और 6 जनवरी 2024 को ये सैटेलाइट L1 पॉइंट के अराउंड हेलो ऑर्बिट में सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका था। अब प्रश्न ये उठता है कि इस स्पेसक्राफ्ट को हमने भेजा ही क्यों है? क्या जरूरत पड़ गई कि हमको सन की भी स्टडी करनी पड़ रही है? तो बात है 1 सितंबर 1859 की। एक साइंटिस्ट रिचर्ड क्रिस्टोफर कैरेंटन, जो कि बेसिकली सन की स्टडी कर रहे थे। सन की जब इन्होंने स्टडी स्टार्ट करी तो उन्हें सन के अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस और कुछ वेरिएशंस दिखाई दिए। उनको इन्होंने कैरेंटन इवेंट कहा। तो ये कैरेंटन इवेंट है क्या? अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवत गीता, यद आदित्य गतम जगत भाग्यते अखिलम, अध्याय 15 श्लोक 10। इसका मतलब ये है कि सूर्य जो है वो एक इनर रूलर है जो कि अपने अंदर के टेम्परेचर, एनर्जी एंड प्रेशर को बैलेंस बनाए रखता है। हम सभी जानते हैं कि सन की जो कोर लेयर है उसका टेम्परेचर फ्यूजन, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होता है, उसकी वजह से बहुत हाई होता है। और जो आप ये चीज देख रहे हैं, ये जो लेयर आपको दिख रही है सन की, इसको कहते हैं फोटोस्फेयर। ये जो फोटोस्फेयर लेयर है, ये इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आयनाइज्ड। जब ओवर हीटिंग की वजह से, बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से इसके अंदर विस्फोट होता है, तो यही आयनाइज्ड चार्ज पार्टिकल सन की ग्रेविटी के कारण उसकी चारों तरफ मूव करते हैं, जिन्हें हम कोरोना एंड क्रोनोस्फेयर लेयर बोलते हैं। जब क्योंकि सन एक इनर रूलर है तो इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स में हाई स्पीड एंड फोर्स की वजह से ये अपनी सन की मैग्नेटिक फील्ड को ब्रेक करते हैं और ये स्पेस के अंदर ट्रैवल करते हैं। ऐसा ही एक कैरेंटन इवेंट, जिसको हम जो ट्रैवल करते हैं उन्हें हम CMEs कहते हैं। तो ऐसा ही कैरेंटन इवेंट हमारे सामने 1859 के अंदर आया। तो ये जब ये सारी चीजें हमारे अर्थ के अंदर, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हिट करती है, जिसकी वजह से हमें बहुत नॉर्दर्न लाइट देखने को मिलती है। नॉर्दर्न लाइट जो आपने स्काई के अंदर देखी होगी, डिफरेंट कलर्स की लाइट दिखती है, कभी ग्रीन, कभी येलो कलर की, कभी रेड कलर की, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। जब ये हमारे 1859 के अंदर आया तो जितने भी हमारे टेलीग्राफ स्टेशंस थे, टेलीग्राफ ऑपरेटर्स थे, तो कोई भी व्यक्ति उन्हें टच करता था तो उन्हें बिजली के झटके महसूस होते थे। और इन्हीं
इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके अपना लैपटॉप है, अपना कंप्यूटर है या एम्पलीफायर है, उसका प्लग जो सॉकेट के अंदर लगाया, आपने स्विच ऑन नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और कभी कभी ओवरहीटिंग की वजह से वो ब्लास्ट भी हो सकते हैं। तो आदित्य एल्बर्ट के इन्हीं चीजों की वजह से इसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स ये लेकर के गया है, जिसमें पहला है स्पेस वेदर। स्पेस वेदर, क्योंकि ये सीएमईज और ये कोरोनल मास इजेक्शंस जो है ये स्पेस के अंदर ट्रैवल करती है, तो ये हमारे अर्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट डालती है उसकी स्टडी आदित्य एल्बर्ट कर रहा है। साथ ही साथ सोलर विंड्स का सन के अंदर कहां से ये निकलती है, उनका ओरिजिन क्या है और इसके अंदर कौन सी स्ट्रीम के चार्ज पार्टिकल्स हमारे अर्थ के ऊपर आते हैं, हाई एनर्जी के हैं या लो एनर्जी के हैं। और तीसरा है कोरोना एंड क्रोमोस्फेयर, क्योंकि हमें पता है सन की जो लेयर है, कोर लेयर, उसका टेम्परेचर 1.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। आज गर्मी के अंदर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हम कितना ओवरहीटिंग और गर्मी महसूस करते हैं, जब एयर और कूलर, एसी और कूलर सब फेल हो जाते हैं। लेकिन सन का जो टेम्परेचर है कोर लेयर का, वो 1.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब हम उसकी फोटोस्फीयर लेयर की बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 4000 टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लेकिन जब हम उसके भी बाहर कोरोना लेयर और क्रोमोस्फीयर लेयर की बात करें तो उसका टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज होकर 1.4 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो क्या रीजन है कि उसकी कोर इतनी गर्म है, उसका फोटोस्फीयर लेयर, सरफेस लेयर जो है वो इतना ठंडा हो जाता है, लेकिन जब बात हम कोरोना लेयर की करें तो वो इतनी ज्यादा हीटिंग में चली जाती है। तो ये पर्पस लेकर के गया है आदित्य एल्बर्ट। इसी पर्पस के लिए इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल किया गया है, जिसमें पहला है BELC। BELC का मतलब है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, यानी ये सन की कोरोना, क्रोमोस्फेयर और उनसे निकलने वाली CMEs की स्टडी के लिए यूज किया गया है। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये आदित्य एल्बर्ट के द्वारा कैप्चर करी गई इमेज है, जिसमें आप ये जो देख रहे हैं ये एक्लिप्स के द्वारा ही हम कोरोना को देख पाते हैं। तो ये इसकी कोरोना की लेयर है जो, और ये BELC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो CMEs है ये ही हमारे अर्थ को इम्पैक्ट डालती है, उसके एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट है इसके बाद है सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि कोरोना, क्रोमोस्फेयर और उनसे निकलने वाली CMEs की इमेजेस को कैप्चर कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं सन की अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर इमेजेस को कैप्चर किया गया है, जिसमें आप ये स्पॉट्स जो देख रहे हैं इनको बोलते हैं सन स्पॉट्स, जो बेसिकली ओरिजिन बताया जाता है सन से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड्स का। उसके बाद में हमारे पास में हेलियोस एंड सोलेक्स, जो कि हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं। इनका यूज हम सन से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स के लिए करते हैं, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स जो है वो एक्स रेज की जाइंट बर्स्ट होती है, जिसकी वजह से हम रेडियो ब्लैकआउट देखते हैं। और हाल ही में मई 2024 के अंदर यूएस एंड कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही कई हफ्तों तक रेडियो ब्लैकआउट रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में एपेक्स, जो कि 2 पार्ट में है, स्विस एंड स्टेप। और इसके बाद है हमारे पास में प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ आदित्य। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स सन से निकलने वाली सोलर विंड्स के लिए यूज किया गया है, उनका ग्राफ, उनका मेजरमेंट्स के लिए यूज किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य को जो है शास्त्रों में देवता बताया गया है। देवता का अर्थ होता है देने वाला। तो सूर्य हमें लाइट भी देता है, सूर्य हमें लाइफ भी देता है, लेकिन लाइट एंड लाइफ के साथ सूर्य से हमें कुछ लॉसेस भी होते हैं, और इन्हीं लॉसेस को कवर अप करने के लिए आदित्य एल्बर्ट मिशन को लॉन्च किया गया है, जो अभी तक भी स्टडी कर रहा है। थैंक यू।